मंत्री मंत्रालय का पीबीआई का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ परसों मेरे ट्वीट के बाद। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम गृह मंत्री पीबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी करते। फिर उस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री नित्यानंद बाबू ने एक ट्वीट किया कि पप्पू यादव जी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रामक पुरुष पैदा कर रहे हैं, पप्पू यादव की बातों को गंभीरता से न लें। फिर उनके बाद रात में डिप्टी सीएम विजय बाबू ट्वीट कर कि पप्पू यादव ने जो बात कही है वो तथ्यहीन है। मेरा उसमें 4 सवाल सिर्फ सीधा। 16 तारीख को नीतीश कुमार जी को हटाया गया होली के दिन। मेरा सवाल है कि होली के दिन ऐसी क्या चाइना पाकिस्तान से वार हो रही थी कि आपने नीतीश कुमार को होली के दिन ही हटाने का निर्णय लिया। दुश्मन भी दोस्त को अपना बनाता है होली के दिन, आपने अच्छे दोस्त को भी बड़ा दुश्मन बनाया। ऐसी कौन सी जौहरी थी कि होली के दिन नीतीश कुमार जो अपनी बहन के यहाँ जाता था, जो परिवार के बीच अब हर साल का रिकॉर्ड उठा के देते, पहली बार होली के दिन नीतीश कुमार अपने परिवार के बीच नहीं गए। कितना दुखी थे नीतीश कुमार, इसका अंदाजा कीजिए। तो जब गृह मंत्री जी 3 दिन सीमांचल में रहे तो ये बैंकॉक तो था नहीं, ये स्विट्जरलैंड तो था नहीं, सिंगापुर तो था नहीं। आखिर 3 दिन गृह मंत्री जी सीमांचल में रात्रि विश्राम करके क्या, यह भी बताना चाहिए। ना आपने विशेष पैकेज का मूल्यांकन किया, ना ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास का मुद्दा आपने रिलीज किया, ना ही आपने मक्का मखान पर आपने कोई चर्चा की, ना ही आपने कोई चर्चा सीमांचल और कोसी या मिथिला के डेवलपमेंट में की। आपने सिर्फ चर्चा की घुसपैठ की। ये जो घुसपैठ है, इसके अलावे दूसरी कोई चर्चा तो हुई नहीं। 3 दिनों में गृह मंत्री जी बिहार में आए तो सीमांचल रहे, और उस सीमांचल में रहने के बाद उन्होंने 10 किलोमीटर बॉर्डर लाइन की चर्चा की और हल्की सी मानव तस्करी की चर्चा। 12 सालों में पहली बार 3 दिन गृह मंत्री जी मेरे यहाँ। 3 दिन रहने के बाद होली के दिन नीतीश कुमार जी की छुट्टी हो गई और नीतीश कुमार को हटाने की प्रक्रिया, उसकी स्क्रिप्ट चुनाव के पहले ही लिखी जा चुकी, चुनाव के बाद नहीं, जिसका जिक्र हम शुरू से करते। हम शुरू दिन से निशांत को लेकर के थे कि किसी भी परिस्थिति में निशांत नेतृत्व कर ले, नहीं किए। चलिए उनका मामला है। कल गुलाब बाग से एक लड़की परसों की किडनैपिंग हो और एक आदिवासी मुर्मूर की बेटी की किडनैपिंग हो। मुर्मूर जी की बेटी ने वहां से मैसेज किया है कि हम किसी गैंग के चंगुल में हैं, यहाँ 10 लड़कियां और भी बिहार की है, शायद हम लोग के साथ शारीरिक शोषण करने के बाद हमारी किडनी और हमारा पूरा ऑर्गेनिक बेच दिया गया।
और यही गुलाब बाग की एक बच्ची को मुजरा पट्टी के एक लड़के ने यहां से उठा के गायब किया। थाना थाना परेशान है। अब मुफस्सिल थाना यह कहते कि लव का मैरिज है। भैया वह बच्ची उम्र 16 साल और 14 साल की है, एक की 17 साल की है। आप कैसे ये बात कह दीजिएगा लव का मामला है, जबकि सारा मैसेज आया हुआ है और लगातार मानव तस्करी की चल रही है। सीमांचल कोसी से बिहार में 150 लड़कियां 200 डेली मानव तस्करी हो रही। भागलपुर से जो लड़की छूट के आई वो भी यही बात बोली, और आज पूर्णिया की वो मुर्मू बच्ची ने भी वहां से यही मैसेज किया। और जो रात में ये दोनों परिवार आए, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को बेच दिया गया। मैंने रात में ही एसपी साहब को मैसेज किया। एसपी साहब का मैसेज आया कि हमने दोनों लड़की के लिए स्पेशल टीम हमने बना दी है। इसके पहले कचौली डगरवा में एक बच्ची का बलात्कार हुआ। पहले लोग दारू पिए, ड्रग्स लिए, और वहां पर पूरा का पूरा मक्का का खेत जो लड़की लड़ी है, जिसके चलते वो टूटा हुआ है। एक ही लड़का गिरफ्तार हुआ, उसमें 3 से 4 लड़के हैं। वो तीनों चारों लड़के अभी तक आई विल मेक ए स्पेशल टीम टू बोथ प्रोसेस, चाइल्ड विल बी रिकवर्ड सून। मैं एसपी मैडम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पेशल टीम गठित किया, लेकिन यदि इतने दिन थाना प्रभारी ने सही रूप से केस अंकित नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और बच्ची गायब कहां से हो रही, क्यों हो रही? और ये मानव तस्करी करने वाले कोसी सीमांचल में इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो? मेरा आग्रह है, लगातार बिहार से जो बच्ची का बलात्कार और मानव तस्करी हो रही है, सरकार और प्रशासन इसको गंभीरता से ले, ये मेरा मुद्दा है।